हेलो राम राम जी। मैं केसर एस के संदेश चैनल पर थाको बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल पर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में घंटी को बटन बिना भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आओ तो भी को नोटिफिकेशन सबसे पहले थाने मिले। और आज आप दो महान शख्स है की वार्तालाप सुना ला और ये दोनों आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। जो एक तो है किस्तूरी मरूद्रा की महक बका मालिक संतोष जी फोगावट और एक है जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता जी गठाला। वह आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमें बढ़िया लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। राम राम जी। आप कई बार नेताओं का बारे में सुना हाँ कि वे जिला अध्यक्ष ही या कोई पंचायत समिति मेंबर हुए, कोई जिला परिषद को मेंबर हुए, तो अपन ये लगे कि वह बहुत बड़ी चीज़ उतावला और आपने कहा तो बाकी आँख ही कोई नहीं खुलती उली। आज के है कि आप आया हाँ सीकर और नाम शू थे सभी परिचित हो बाका शू और बान देख शो जना जान भी जैसे काफ़ी नाम है बाको अपना जिला के मायने। लेकिन मैं बान जब फ़ोन करियो कि मैडम थासो मिलणो है जना बे मान असो रिप्लाई करियो कि यह लाग्यो एकदम पारिवारिक सदस्य ही। तो बाका बारा में आज थान बतावाला बासो मिलावाला और असो मतलब अत्ता मासूम अत्ता नेक अत्ता समझदार और अत्ता मिलनसार मैं कोई नेता ने पहली बार देखे। तो आपने सागे आज मौजूद ही सुनीता जी गठाड़ा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष। राम राम जी सुनीता जी। राम राम जी संतोष जी। राम राम जी। बहुत दिन हूँ मिलवा की कोशिश कर रहा तो बहुत सारी जिज्ञासा ही जबकि मैं आ जानूँ कि मेरे में जबकि जिज्ञासा ही वह लगभग अपना जगह श्रोता ही बम भी सेम ही। तो सबसे पहली बात तो थाने में आई पूछवो चाहवा हाँ कि जी हरा टाबर को बचपन वह मारो भी हो, मैं भी सोचता कि बडाऊर आप यहाँ करा ला तो थे बचपन में जिया मतलब था कि मेमोरी जठ्याऊँ शुरू ही बैठ्याऊँ थे कदे सोचियो कि आप कदे जिला अध्यक्ष भी बना ला, राजनीति में भी जावा ला, भाषण भी देना पड़े लो, बड़ा बड़ा लोग हम बैठना भी पड़े लो, कदे ख्याल आयो कि थार बचपन में यहाँ को? हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मेरा बचपन गांव में बीता जी। मेरे परिवार में दादाजी दादी मम्मी पापा चाचा जी भरा पूरा परिवार था। और जब मैं स्कूल में जाती थी तो हमेशा मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे माँ बाप को, मेरे दादा दादी को अच्छा लगे। हाँ जी। और जब भी कोई ऐसी स्कूल की कोई गतिविधि होती भी के मायन में आगे वह भाग लेती। मैंने अच्छी तरह से याद है कि मैं 5वीं तक जब स्कूल दूसरी गांव की स्कूल में पढ़ती तो भाषण देवा को जब मौका आता तो सब पहले मैं मेरो नाम लिखाती। मैंने भाषण देवो को नहीं आता फिर भी गुरुजी मेरो नाम भाषण में लिख जो। और भी चीज़ें जब मेरे दादाजी स्कूल में जाता तो दादाजी ने बहुत अच्छा लगता है कि मेरी पोती आज भाषण दियो। और मैं खुश नसीब हूँ कि आज भी मेरे दादाजी जिंदा हैं मुझे ये देखने के लिए। और दादी अभी 20 मई को एक्सपायर हुई हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे पूरे मतलब बचपन से ऐसी चीज़ों का शौक़ था। और जब मैं स्कूल में जाती थी तो हमारे वहाँ क्या लड़कियों की, मैं श्री माधोपुर से विधानसभा से आती हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ, तो वह उधर महिला शिक्षा की थोड़ी कम थी। लेकिन मेरे दादा दादी मम्मी पापा ने मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाई। और एजुकेशन के साथ साथ मुझे हमेशा मन में ये रहता था कि मैं मेरी क्लास में हमेशा टॉपर रहूं। और मैं टॉपर रहती थी। बहुत बहुत बधाई थाने। तो अब जी थे दादाजी ने दिखाओ को नहीं के वीडियो और या फ़ोन में दिखाया करो कि देख दादा थारी पोती कता था बड़ा बड़ा लोगों कमाए न भाषण दे खड़ी हुए खाना दिखायो के दादाजी? दादाजी मेरे दादाजी पढ़े लिखे दादाजी हैं। वो हर रोज़ अखबार को इतनी बारीकी से पढ़ते हैं कि अखबार न जते एक एक लाइन नहीं पढ़ने अखबार की पूरी जठा तक दूसरा कोई घर का न अखबार कौन ले बादी हाथ के मायने न्यूज़पेपर न कौन ले बादी हाथ में। और जब मेरी कोई न्यूज़ हुआ जो किसी ने दिखाऊँ अड़ोसी पड़ोसी जब भी कोई आता है, देखो आज सुनीता की आज तो मैं जिलाध्यक्ष हूँ। लेकिन मैं जब से राजनीति की मैंने शुरुआत 2009-10 में मतलब पंचायती राज के चुनावों से की थी। और मैं ऐसी जगह से जीत करके आई जहाँ पहली बार कांग्रेस ने परचम लहराया था, जिला परिषद के वार्ड नंबर 10 से, जहाँ पर CPI मैं हमेशा से जीती आई थी। उस जगह से मैंने पहली बार चुनाव जीता था। तो मेरे दादाजी को बहुत खुशी हुई थी कि मेरी पोती आज चुनाव जीती है, अखबार में फोटो आ रही है। तो चुनाव जीत वो बहुत खंडा की दहार हुए। मारे तो यहाँ लगे कि घर में 5-4 मेंबर हुए न बन भी बहुमत में लिया वो बहुत कल्डो काम जाए है। और थे बठ्याऊँ चुनाव जीत रहा जठे की मतलब यहाँ लाग रही हो नहीं हो कि अठे कांग्रेस नहीं खड़ सके है। तो बीसू जुड़ाव प्रजा सु जुड़ाव या जका वोटर हाबा सु जुड़ाव भी के लिए थे कोई अलग से रणनीति बनाई या जिया था को सरल स्वभाव हो भी ने देखता हूँ यही लोग था के पीछे पीछे हो लिया?
मैं इको श्रेष्ठ ज़्यादा मेरा पति श्री धर्मेंद्र जी गठाड़ा को देना चाहूँगी कि उन्होंने अपने बचपन में जब वो 1.5 साल के थे अपने पिताजी को खो दिया था। उसके बाद में जब वो 4 साल के थे अपने दादाजी को खो दिया था। उनका बचपन बहुत ही संघर्ष भरा था, लेकिन गठाड़ा परिवार के जो उच्च संस्कार थे वो उनमें थे। उन्होंने हमेशा समाज के लिए काम किया, चाहे समाज के लिए हो चाहे नशा मुक्ति के लिए हो। सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। और जब 9-10 में महिला सीट पर जब जिला परिषद का चुनाव लड़ने की बारी आई तो वही चीज़ें, उनकी जो समाज सेवा थी, उनका लोगों के प्रति व्यवहार था, वो मेरे चुनाव में बहुत काम आया। और फिर उन्होंने एक निश्चित रणनीति के तहत उन्होंने मुझे, आज हम देखते हैं कि महिलाओं का कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं मेरे पति के लिए कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मेरे परिवार ने मेरा इतना सपोर्ट किया है कि मेरे को हमेशा एक आगे की सीढ़ी के लिए आगे रखा है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे बराबर चल रहे हैं, कि ये मत सोचो कि तुम क्या कर रही हो। मतलब लोग हिंज का थाने एक यूनिटी समझा या अलग कौन समझा कि सुनीता जिन वोट दे रहा या धर्मेंद्र जिन दे रहा? बिल्कुल यूनिटी है। यही लगता है कि सुनीता और धर्मेंद्र कोई अलग अलग थोड़े हैं, दोनों एक ही यूनिट है। अच्छा। देखो कई बार क्या हुआ कि नेतावां ने मारो भी जिया कदे, हालांकि कदे को नहीं पाड़ो पड़ियो नेतावां से। और सुना, हाँ देखो मैं तो पहली बार कोई नेता से मिली हूँ और मन तो बहुत अच्छो लग्यो। और नेता अगर यहाँ का हुए हैं तो अपना देश के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। लेकिन कई बार क्या हुआ है कि या कोई नेता हुए बिना अपन जी फ़ोन करा, 5 फ़ोन कर दिया, 10 फ़ोन कर दिया, आग लो अन्य कॉल पर चाल तो रहे हुए, तो भी की एक नैतिक जिम्मेदारी बड़ा है कि वो चाहे अननोन नंबर ही हुए लेकिन रिकॉल तो बिन करनी चाहिए एक बार की भाई केबेरो आग ला कर कत्ते फांस लाग रही उली, फाड़ी लाग रही उली, या आपनी केबेरो कत्ती ज़्यादा ज़रूरत हुए ली जना आग लो अपन कॉल कर रहे। देखो आजकल 22 ने बात कर बातें भी टाइम को नहीं है, हकीकत है। तो कोई ने अगर कोई फ़ोन कर रहे को मतलब बिन सामला की बहुत ज़रूरत है जना वो फ़ोन कर रहे। और साम लो मतलब नेता ही ज़्यादातर जगह डेकोरम का चक्कर के माँ इन्हें रिकॉल कर वो छोड़ तो फ़ोन करा जना भी जरा सी बात कर टरकाबा की कोशिश करें। तो एक तो वह यह शो कर वो चाहूँ कि मैं बहुत बड़ा हाँ और था लोगों से लेवल में ऊंचा हाँ, या एक माँ को थोड़ो अहंकार हो जाए है थम में आई है कि बात कौन देखी। तो मैं थान पूछ वो चाहूँ कि कदे कदे थे भी यहाँ करो कि कोई का फ़ोन आओ है रिप्लाई नहीं करो या रिसीव नहीं करो, ये कि कदे हुए या फ़ोन का बाराम थे के कह वो चाहो? फ़ोन का बारे में तो आई कह बोचाऊँ कि फ़ोन बात चीज़ है जिसकी को आप सदुपयोग करा। फ़ोन से आप एक दूसरा के क्या काम आ सका, क्या एक कम्युनिकेशन बना सका। और जो नेता की बात है तो मैं अपने आप में कोई नेता को नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जो समाज सेवा करबो मेरो मकसद है। वैसे के मेरो समाज सेवा करबा को मकसद राजनीति हुआ कि मैं राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने कभी भी हमारे फ़ोन को कभी हमने साइलेंट नहीं किया, कभी स्विच ऑफ नहीं किया। और जब भी कोई फ़ोन आता है तो हम उसका वापस जवाब देते हैं। मैं एक वाकया आपको बताना चाहती हूँ कि 2009-10 में जब हमने चुनाव लड़ा तो हमारे पड़ोसी गांव के थे कोई जोधा बाबा, उन्होंने गांव के 10-5 जने बैठे थे तो आपस में बात चली कि वोट किसको दोगे? बोले वोट तो मैं तो उसको दूंगा, धर्मा को वोट दूंगा। बोले क्यों? बोले मैं अभी बताता हूँ। तो उन्होंने किसी का मोबाइल लिया, बोले तेरा मोबाइल दीजिए, और इनके मोबाइल पर घंटी मारी। इन्होंने 2 मिनट में वापस फ़ोन किया तो उन लोगों को कहा कि ये लो। मैं धर्मा को वोट देना चाहूँ कि रात में भी चाहे थे 12 बजे फ़ोन कर लो, चाहे कणाई फ़ोन कर लो, कोई नंबर से फ़ोन कर लो, वो आदमी अननोन नंबर का फ़ोन पर वापस फ़ोन कर सी ई खातिर में वोट दे बचाऊँ। आई ही अंकी सौ बड़ी मतलब धर्मेंद्र जी नहीं है भी बेरो को नहीं हो कि ये नंबर जोधा बाबा का है ना ना ना, किसी दूसरे हमारे लिए कोई मतलब कोई अपना नहीं है, कोई वो नहीं है। फ़ोन वो आदमी करेगा जिसके कोई काम होगा। आज अपन अगर किसी चीज़ में सक्षम है, अपन कुछ कर सकते हैं, तो अगले का फ़ोन अगर अपन रिसीव नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अगले के फ़ोन का जवाब हम दें। व्यक्तिगत सामाजिक राजनीतिक बहुत सारी थारा जिम्मेदारी है। तो बा कमाने जिया दिन भर कमाने थकान आ जाती उली, मान लो कि रात में फ़ोन आ जाए तो वो भी अटेंड करो? बिल्कुल बिल्कुल, हम फ़ोन अटेंड करते हैं, क्यों नहीं अटेंड करेंगे। हमारा जब कर्म ही ये है कि हम किसी की सेवा करें तो उसमें फ़ोन अटेंड करने में क्या है कि अगले की कोई समस्या होगी तभी अगले ने फ़ोन किया होगा, ऐसे कोई फ़ोन नहीं करता। बिल्कुल मैडम की आ बात बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि रात ने आप 20 आदमी ने फ़ोन करा जो अपनी आखिरी उम्मीद हुए, वरना आप रात ने छोड़ दिन ने भी आप कोई ने शेद वो कौन चाहो, लेकिन अपना हाथ बीत कट जाए जन आप कोई ने रात ने फ़ोन करा, अदरवाइज़ कोई नहीं करा। तो मैडम जी अब आप जिया अठे लोकल शेखावाटी एरिया का ही हाँ,
तो शेखावाटी में जी अपनी जो की लोक संस्कृति है, लोक गीत ही, लोक नृत्य है, मांडना मांडवो या रीति रिवाज और भी जगह अपना धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, तो वह बाकी थाना जानकारी है? बिल्कुल, मुझे सभी चीज़ों की जानकारी है, चाहे हमारे लोकगीत हो, लोक नृत्य हो, मांडने हो, चाहे विभिन्न सामाजिक अवसरों पर जो हमारे रीति रिवाज में जो विधाएं चलती हैं, उन सब चीज़ों की मुझे अच्छी तरह से जानकारी कि कौन सी समय क्या चीज़ होती है, मुझे पूरी जानकारी है। तो ए सिखाबा को श्रेय कौन ने देला, माँ ने, दादी ने, नानी ने या समाज ने? मैं हमेशा, मेरा परिवार सामाजिक है, हम एक सामूहिक परिवार में रहते थे और हमने वहाँ सारी चीज़ें हमारे परिवार में सीखी हैं। और मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ तो कुछ अच्छा देखकर उसको सीखने की कोशिश करती हूँ कि ये इस जगह ये चीज़ नहीं हो रही है, मुझे इस चीज़ को सीखना चाहिए। ये मेरे अंदर शुरू से ही लगन रही है। देखो अभी बहुत बड़ी बात है, आदमी चाहे कत्तो भी बड़ो हो जाए लेकिन वो ता उम्र एक विद्यार्थी अगर रह रहे तो भी को व्यक्तित्व आगे से आगे निखरतो ही जैसी। और अगर सुनीता जी ये बात ने माने कि हमेशा सीखबा की कोशिश कर रहे हैं तो का व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी झलक आपने सामने है। तो मैडम जी एक जी यहाँ था को निजी जीवन भी है, पतिदेव भी, हालांकि पतिदेव तो था को साथ दें हैं, बात थे बता चुके हैं, लेकिन फिर भी कई बार जी घर के मायने और भी पारिवारिक सदस्य हुए हैं और सामाजिक जीवन भी है, सार्वजनिक जीवन भी है, राजनीतिक जीवन भी है। तो कई बार ये इश्यू टकराव में कोई नहीं कहे कि सेम टाइम पर पार्टी कोई चीज़ संगादी भाई बैठे जाणू है और घर का कोई चीज़ और दादी भाई आज बैठे जाणू है, या कोई सामाजिक कार्यक्रम ये कई बार के है कि बहुत सा फंक्शन टकरा जाए ही। तो ये की कदे परिस्थिति आई कि टकरा गाँव और टकरा जाए तो थे कौन सा महत्व दो? मैं मतलब मेरे परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, चाहे मेरे पति हो, चाहे मेरी पुत्री हो, चाहे मेरे मतलब सास हो, चाहे मेरे परिवार के और लोग हो, चाहे कोई भी हो, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि कभी मेरे सामने ऐसा इश्यू नहीं खड़ा होने दिया कि मेरा जहाँ सामाजिक जीवन और मेरा पारिवारिक जीवन है वहाँ नहीं टकराने दिया। और मुझे यही कहा कि ये तेरी पहली जिम्मेदारी, जहाँ तू काम कर रही है, जहाँ तेरा कर्म है, उसको पहले करो। तो कहबा को मतलब पूरा परिवार ही समाज ने पहली महत्व दे है और परिवार ने बाद में महत्व दे है। तो यहाँ का नेक और परोपकारी नेता अपना सीकर में ही, सीकर के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। अब सुनीता जी से मैं सिर्फ दो बात पूछना चाहूँगी, मतलब दो शब्दा में पूछना चाहूँ कि महिलाओं के लिए कुछ अगर कहना चाहूँ आपकी तरफ से तो? मैं महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि महिला अगर सशक्त होगी तो हम हमारे परिवार का, महिला एक परिवार की नहीं होती, दो परिवार महिला के साथ साथ चलते हैं, एक जहाँ जन्म लेती है और एक जहाँ जाती है। तो महिलाओं को आज ये समाज में अच्छी शिक्षा लेकर के आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप जहाँ भी खड़े हो वहाँ मजबूती से खड़े रहो, आपके बराबर कोई नहीं है। देखो बहुत अच्छी बात बताई ही। ओ जो आपनो वार्तालाप हो मेरो और सुनीता जी को, और राजनीति से कोसा दूर हो। अब ए जगह फील्ड में ही भी का बारा में एक दो बातचीत तो अपन करनी पड़ जाए है। कोई बात कोई नहीं भाई कि राजनीति की बात भी इम नहीं चालनी चाहिए, बिल्कुल चालनी चाहिए क्योंकि वो को फील्ड है। लेकिन अत्तीज की आप बात करी ही एक माइनस से ज़्यादा निकल वो ये है कि ए एक बहुत ही अच्छा को मतलब निजी जीवन भी बहुत अच्छो है तो सामाजिक जीवन भी अच्छो है। और मैं लोग प्रार्थना कर रहा थे, सब भी प्रार्थना करो कि आंको जो राजनीतिक जीवन है वो भी उत्तरोत्तर प्रगति कर तो जाए। आपने सबकी शुभकामना सुनीता जी के साथ गई। जय हिंद, जय राजस्थान। आज की वीडियो थाने सीख लगी है, जो दोनों बहना बातचीत करी है थे सुनी हो। अगर आ वीडियो थाने बढ़िया लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय जवान जय किसान।